Bismillahirrahmanirrahim. Today I present documentary on coronavirus by Nazi Shafiq. Assalamu alaikum. How are you? Hope all you are fine. आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे टॉपिक पर जिसने न सिर्फ हमारे मुल्क को बल्कि पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है, जिसका हमारे पास नाम है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस जो है, कौन जानता था कि ये वायरस इतना बड़ा पैंडेमिक इशू बन जाएगा जो कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख देगा। तो स्टार्ट करते हैं कोविड-19 बीमारी से। जब ये वायरस स्टार्ट हुआ तो बहुत से लोग जो इस बीमारी में काम कर रहे थे वो जानते थे कि ये ऐसा वायरस है जो काफ़ी ख़तरनाक है। तरह के बहुत से वायरस हमारी दुनिया में पहले भी आ चुके हैं और हमारी दुनिया को अफेक्ट कर चुके हैं। क्या आप जानते हैं हमारी जो वाइल्ड लाइफ है उसमें 1.5 मिलियन के करीब ऐसे वायरस हैं जिनको हम अभी तक नहीं जानते। तो कोरोना वायरस ऐसा वायरस है जिसमें एनिमल से ह्यूमन तक फैलने की कैपेबिलिटी होती है और इस फैलने को हम स्विफ्ट अवरवेंट का प्रोसेस भी कहते हैं। जैसे कि हम इस कुछ लोग जानते होंगे कि 2002 में हमारे पास जो वायरस आया था सार्स नाम का, जिसे हम सेवर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम कहते हैं, जिससे ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। और उसके बाद हमारे पास 2012 में हमारे पास मर्स नाम का मिडिल एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम का वायरस आया था, जो काफ़ी ख़तरनाक वायरस था और जिससे काफ़ी लोगों की मौत हमारे पास वाक़या हुई थी। और इस वायरस ने पूरे वर्ल्ड को आउटब्रेक कर दिया था और पैनिक में डाल दिया था। इस दुनिया की जो पहली लिविंग चीज़ है वो हमारे पास वायरस है, जो कि रिप्रोड्यूस होने के लिए जिसे जो है दूसरे सेल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इस वायरस का ऑफिशियल नेम जो है वो हमारे पास है सार्स कोविड 2, और जिससे हमारे पास जो बीमारी फैलती है उसको कोविड-19 कहते हैं, जो कि छींकने और खांसने से होती है, जो हमारे आँख, कान, मुंह के ज़रिए हमारी बॉडी के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है और बॉडी के अंदर ट्रांसमिट होने से बहुत अफेक्ट करती है। और ये सरफेस पे भी हमारे पास वायरस पाए जाते हैं और एयर में भी, जिनको हम माइक्रोब 31 दिसंबर 2019 में रिपोर्ट किया गया था। उसके बाद हमने इसकी सेकंड वेव 2020 में दी और अब जो वेव चल रही है वो हमारे पास 2021 में जो है वो थर्ड वेव है। कोरोना वायरस की जो है फैमिली में हमारे पास 7 वायरसेस आते हैं, जिसमें सार्स कोविड 2 यंगेस्ट वायरस है और मर्स और कोविड के नाम से इसको जाना जाता है, क्योंकि इससे बहुत से लोगों की मौत हुई थी। जैसा कि आप में से कुछ लोग जानते होंगे कि बैट वायरस से हमारे पास ये वायरस फैलता है, क्योंकि बैट के ऊपर इसका कोई असर नहीं होता। तो साइंटिस्ट के लिए बताना मुश्किल है कि ये वायरस हमारे पास कैसे बना, क्योंकि ये वायरस कुछ बैट से आइडेंटिकल था। और ये वायरस जो है, इसके कुछ सिम्टम्स हमारे पास दूसरे स्पीशीज जैसे स्नेक और फिशेस में भी हमारे पास देखे जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे पास कुछ टाइम पहले एक वायरस आया था जिसका नाम इबोला वायरस था, और ये वायरस जो था काफ़ी ख़तरनाक था और बहुत से ज़्यादा लोग इससे बीमारी से मर जाते थे, क्योंकि इसमें मॉर्टालिटी रेट हमारे पास 50 या हमारे पास 60% था। इस वायरस से हम कैसे फ़ाइट कर सकते हैं कि जिन हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाकर हम अपने इम्यून सिस्टम को ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। जो लोग ज़्यादा पॉपुलेशन में रहते हैं उनमें कुछ लोग सरवाइव कर जाते हैं और कुछ लोग जो हैं वो इससे हार जाते हैं, क्योंकि उनका जो इम्यून सिस्टम होता है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है, जिस वजह से वो जो है वो इसमें सरवाइव कर जाते हैं, तो जिसको हम हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। इससे प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास 7 स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले तो हम अपने हाथों को अच्छी तरह से सैनिटाइजर से वॉश करेंगे। आइज़, नोज़, लिप्स को टच करने से अवॉइड करेंगे। अपने फेस को टिश्यू या मास्क से हम कवर कर देंगे। पब्लिक प्लेसेस में जाने से अवॉइड करेंगे। सोशल डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। घर पे ही रहेंगे उस सूरत में जब हमें फ़ीवर है, और अगर हमें ज़्यादा फ़ीवर या कफ है तो उस समय हम डॉक्टर को कॉल करेंगे। और इसके अलावा हम जो है 7th स्टेप ये है कि हमें अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से इन्फॉर्मेशन इस बारे में लेंगे। ये एनिमेटेड वीडियो है जिसमें हम देखते हैं कि कोरोना वायरस किस तरह से स्प्रेड करता है। डॉक्टर अब हमारे पास डोनट बॉय को, जो डोनट डिलीवरी करता है, उसको एडवाइस दे रहा है कि तुमने सबसे सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है। तो सबसे पहले डे 1 है कि वो जब डोनट डिलीवरी कर रहा है तो डोनट डिलीवरी करते हुए वो अपने जो पार्टनर्स हैं जब उनको डिलीवरी करता है और जब वो खांसता है तो उसके जो कोरोना के वायरस के जो हमारे पास जरासीम होते हैं, जर्म्स होते हैं, वो क्या होता है दूसरों में भी ट्रांसफ़र हो जाते हैं। जब वो दूसरों को ये बॉक्स डिलीवर करेगा तो क्या होगा कि उनके पास भी ये जर्म्स जाएंगे, ट्रांसफ़र हो जाएंगे। और जब उनको इस तरह वो हाथ में ला रहा है तो आप देख सकते हैं कि जर्म्स कैसे हमारे पास स्प्रेड हो रहे हैं, और इस तरह हमारे पास एक बंदे से 2 बंदों के अंदर जो है वो हमारे पास कोरोना वायरस के सिम्टम्स आ गए हैं। जब वो खांसते हैं, वो अपने नोज़ को या आई को टच करते हैं तो उनके अंदर ये सिम्टम्स, ये जर्म्स जो हैं ट्रांसफ़र हो गए हैं और अब भी वो भी कोविड के जो हैं वो शिकार हो गए हैं। उसके
इसके बाद हम देखते हैं कि जब वो एक मेल डिलीवरी जो हमारे पास अंकल हैं उनके साथ जब मिलता है और उनसे जब हमारे पास इन्वेलप्स जो है लेता है या उनको डोनेट के लिए ऑफ़र करता है कि वो भी इसमें शामिल हों, तो उनके अंदर भी ये वायरस स्प्रेड हो जाता है। अब उनका काम क्या है कि हर एक को मैसेज देना, तो जब वो ये हर एक को इन्वेलप देंगे तो उसके साथ जो वायरस होगा वो वहाँ पे भी मतलब थ्रू एयर भी थ्रू ऑब्जेक्ट भी वो डिलीवर हो गया और अब उस बंदे के अंदर भी वो वायरस ट्रांसफ़र हो गया। तो मतलब एक बंदे से पूरे हमारे पास लोगों के अंदर वायरस कैसे स्प्रेड हो रहा है, तो हमें ये इस वीडियो के अंदर दिखाया जा रहा है। अब जो हमारे पास गर्ल है जो ऑफिस से अपने घर जाने के लिए ट्रेन का यूज़ करिए, ट्रेन के अंदर जो भी हमारे पास पैसेंजर्स हैं उन तक भी ये वायरस क्या हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है। और ये वायरस हमारे पास अब उस तक नहीं रहेगा, वो बंदा फिर आगे जहाँ जाएगा तो वहाँ से आगे भी क्या होगा कि हमारे पास जितने उसके अंदर ट्रैवल करने वाले लोग हैं उनके अंदर भी ये वायरस जो है वो स्प्रेड हो रहा है। इस तरह हम देखते हैं कि पूरे एक हमारी सोसाइटी के अंदर, एक पूरे हमारे कंट्री के अंदर, पूरे एक वर्ल्ड के अंदर कैसे हमारे वायरस स्प्रेड हो रहा है। हम इस वायरस को कैसे रोक सकते हैं। अब वही डोनट बॉय जब हमारे पास अगर उसको इस तरह कोई कफ इशू है तो वो क्या करे, सबसे पहले तो वो हैंड सैनिटाइज़र का यूज़ करे, क्योंकि अगर वो हैंड सैनिटाइज़र का यूज़ करेगा या कोई टिश्यू पेपर जो वो यूज़ कर रहा है उसको वो डस्टबिन में फेंक दे, जिससे ये होगा कि एक तो हमारे पास वायरस स्प्रेड नहीं होगा, बाकी लोग भी इससे क्या होंगे, महफूज होंगे। और 6 फीट का हमने क्या करना है, फासला रखना है। हमने डॉक्टर की एडवाइस को फॉलो करते हुए 6 फीट का हमने जो है फासला रखना है। और हमने इसके स्प्रेड को कैसे कम करना है, हमें छींक आए एक तो हमने हाथ धोने हैं अच्छी तरह से, दूसरा हमने जो है वो मुंह को टच करने से अवॉइड करना है, 6 फीट का हमने सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है और घर में बैठ के हमने क्या करना है, काम करना है। तो ये स्टेप्स अगर हम करें तो हम कोविड-19 से बच सकते हैं। 2020 के अंदर हमारे पास जो कोरोना वायरस था वो वर्ल्ड पैंडेमिक इशू था जो कि वर्ल्ड के ऊपर हमारे पास स्प्रेड हो गया था। तो ये इशू हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर, ना सिर्फ हमारे एक कंट्री के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, बल्कि चाइना के अंदर हम बात करें, इंडिया के अंदर बात करें, तो हर जगह हमारे पास ये वायरस स्प्रेड हो गया था। और इस वायरस से जो है वो हमें छुटकारा पाने के लिए कुछ ना कुछ सलूशन ढूंढना था कि ऐसा क्या इशू है कि हम इस वायरस से बच सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास आया था मास्क, कि अगर हम मास्क पहन लें तो हमारे पास जो एयर के अंदर ये हमारे पास सिम्टम्स होते हैं कोविड के, इनसे हम बच सकते हैं। तो हम मास्क पहन के हम अपने कंट्री को हम बचा सकते हैं इस जो कोविड-19 बीमारी है इससे। तो जो लोग हमारे पास मास्क को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो इस बीमारी से खुद को भी बचा लेंगे और इस तरह अपने पास इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को भी बचा लेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मास्क का यूज़ करें। कोरोना वायरस जब हमारे पास वन पर्सन टू अनदर पर्सन हमारे पास जब ट्रांसफ़र होता है, तो ये जो इसके हमारे पास डिफरेंट सेल्स होते हैं जो दूसरे बॉडी में चले जाते हैं दूसरे पर्सन के, तो ये हमारे पास सार्स कोविड 2 के नाम से यानी इसको जाना जाता है, क्योंकि ये हमारे पास फर्स्ट टाइम 2002 में हमने देखा था कि उसमें आया था। और इससे जो डिसीज़ होती है उसको हम कोविड-19 यानी कोरोना वायरस डिसीज़ कहते हैं। और ये फर्स्ट टाइम हमारे पास आई थी, इनकाउंटर की गई थी, रिपोर्ट की गई थी चाइना में। तो जब ये आपकी बॉडी के अंदर जाती है तो क्या होता है, कैसे आपकी बॉडी के अंदर आपको निमोनिया होता है इसकी वजह से, और कैसे आपकी वैक्सीन काम करती है। तो हमारे पास देखा जाए तो जो हमारे पास कोविड है ये डिफरेंट, इसके अंदर हमारे पास सेल्स आ जाते हैं, जो डिफरेंट वायरस के सेल्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ जब अटैच होते हैं तो वो और से ज़्यादा सेल प्रोड्यूस करते हैं। तो इसके ऊपर हमारे पास एक शेल होता है जिसको हम प्रोटीन शेल कहते हैं। ये प्रोटीन शेल जो होता है जो कि हमारे पास इन्वेलप किया जाता है, इसके ऊपर एक लेयर होती है और उसके ऊपर हमारे पास प्रोटीन स्पाइक्स लगे होते हैं जो कि हमारे पास हमारी बॉडी के अंदर जब इंटर होते हैं, तो ये एक वायरस जो है दिखने में जो होता है इसके अंदर डिफरेंट हमारे पास लेयर होती है जिसको साइंटिस्ट ने स्टडी किया हुआ है। तो हमारे पास इसके ऊपर ये जो रेड कलर के हैं ये हमारे पास जो प्रोटीन स्पाइक हैं ये सबसे ज़्यादा डेंजरस होते हैं। जो हम लोग
हमें इस तरह कफ वगैरह लगती है, तो ये वाले जो होते हैं जो दूसरे बंदे के अंदर जो है सबसे ज़्यादा जो है ट्रांसफ़र होते हैं और ज़्यादा हमारे पास ख़तरनाक होते हैं। तो जब ये वायरस हमारे पास हमारे गले के अंदर जाते हैं, तो उसके अंदर जाने से हमारे जो रिसेप्टर्स होते हैं वहाँ पर जाकर ये स्टोर हो जाते हैं, और वहाँ पर स्टोर होने के बाद ये पूरी बॉडी के अंदर इंटर होके वहाँ पे अफेक्ट करते हैं हमारी बॉडी को, हमारे लंग्स को। तो ये हमारे पास जो है न्यूक्लियस है, ठीक है, जो कि हमारे पास क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर इंटर हो जाता है। तो हम देख सकते हैं कि ये वायरस कितना ख़तरनाक है कि हमारी बॉडी के अंदर किस तरह स्प्रेड हो जाता है, और स्प्रेड होने के बाद ये एक हमारे पास राइबोसोम नाम की जो है वो हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट क्या करता है, लेयर्स बनाता है। तो हम देख सकते हैं कि इतने ज़्यादा हमारे पास राइबोसोम्स बन जाते हैं, मतलब हमारी बॉडी एक पूरी तरह से जो है वो डैमेज हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जब ये हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो है वो स्प्रेड होने लग जाते हैं, तो हमारी बॉडी में इस तरह से और जो है वो हमारे पास सेल्स बन जाते हैं। अब हमें कैसे पता चलता है कि हमें निमोनिया हो गया, ठीक है, तो निमोनिया के सिम्टम्स हम देखते हैं कि कैसे डेवलप होते हैं। अब हमारे निमोनिया जो होता है वो अक्सर हमने देखा होगा हमारे लंग्स के ऊपर होता है। तो जब हमारे जो ट्रैकिया जो कि हमारे पास हमारे लंग्स की के अंदर हम देख सकते हैं कि जो ब्रोंची होती है, जिसको हम ब्रोंचियल्स यानी कि जो ब्रांच टाइप है इसको हम ब्रोंची कहते हैं। यहाँ पर हमारे एक ये जो बना है जिसको हम एल्वियोली कहते हैं, इसके ऊपर हमारे पास हम यहाँ से सांस लेते हैं, यानी हमारे अंदर यहाँ पे सांस का इंटर होती है और हम यहाँ से सांस लेते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये कैपिलरीज हैं जो कि हमारी हमें क्या कर रही हैं, हमें सांस लेने में, ऑक्सीजन लेने में हमें क्या कर रही हैं, हेल्प कर रही हैं। यानी जो हमारी आउटसाइड एनवायरनमेंट में जो हवा होती है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, वो यहाँ इधर से हमारे जो कैपिलरीज हैं यहाँ हमारे लंग्स के अंदर इंटर होती है। तो जब हमारे ये लंग्स के अंदर इंटर होती है तो हमारे डिफरेंट जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सेल्स होते हैं, जिन सेल्स के ऊपर जाकर ये हमारे स्टोर कर जाती है। तो अब हम देख सकते हैं कि ये डिफरेंट तरह से हमारा जो लंग्स है वो कैसे काम कर रहा है, कैसे यहाँ पर इर्द गिर्द जो है वो जो ऑक्सीजन आ रही है उसको कैसे अपने अंदर ऑब्जॉर्ब कर रहा है। तो जब हमारे जो लंग्स इस तरह से जो है वो हवा मतलब अपने अंदर लेना शुरू कर जाते हैं, तो एक वक्त आता है कि जब हमारे जिनको म्यूकस कहते हैं यानी जो हमारे गले में रेशा होता है वो हमारे यहाँ पे लंग्स में आके बन जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास हमें नमूनिया का इशू क्रिएट हो जाता है। और ये इशू जो है वो हमें सांस लेने में काफ़ी, हमें चेस्ट पेन होता है, हमें कफ होती है, हमें बुखार हो जाता है। इसके अलावा हमें सर में दर्द होता है, हमें मसल पेन होते हैं, हमें बहुत डिफरेंट किस्म की जो है वो बीमारियाँ हो जाती हैं। तो हमें फिर एक ऑक्सीजन लगाई जाती है जिससे हमारे क्या होता है कि हमारे लंग्स काम कर रहे होते हैं, आसानी से सांस ले रहे होते हैं, वरना हमारा सांस लेना जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इस वजह से हमारी आइज़ डल हो जाती हैं, हम लोग मतलब हमारी जो देखने की भी विजिबिलिटी होती है वो भी कम हो जाती है। तो हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो भी हमारा कम होता जाता है। तो साइंटिस्ट ने ये देखा है कि ये एग्जामिन किया है कि ये ऐसा वायरस है जो काफ़ी ख़तरनाक वायरस है, जो कि हमारे नमूनिया भी इसी की वजह से होता है, जो कि हमारे लंग्स को डैमेज कर देता है। तो इससे जो है बचने के लिए हमारे पास क्या की जा रही है, साइंटिस्ट ने इसके लिए क्या किया है, वैक्सीन को जो है वो क्रिएट किया है कि वैक्सीन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इस वायरस से बच सकते हैं। तो वैक्सीन के अंदर ऐसे केमिकल्स हैं जो वायरस को हरा सकते हैं और जो हमें कोविड से बचा सकते हैं। तो ये जब हमारे पास वैक्सीन के जो हमारे पास केमिकल्स हैं, तो ये हमारी जब बॉडी के अंदर जाएंगे तो हमारे जितने भी कोविड के जो सेल्स होंगे, जो हमारी एंटीबॉडी है, वो हमारे पास क्या होगी, उसको ये लोग प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है, ये एंटीबॉडी की सूरत में जाएंगे और वायरस से क्या करेंगे, लड़ेंगे, और इस तरह से हमारी जो जितने भी ये हमारे पास कोविड के सेल्स हैं ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो हमारे पास वैक्सीन ही एक ऐसा हल है जिससे हम क्या कर सकते हैं, कोरोना से जो है वो बच सकते हैं। और इसके साथ साथ जो है वो हम अपने आप को भी महफूज कर सकते हैं। तो कोविड से बचने के लिए जो साइंटिस्ट ने सलूशन निकाला है वो यही है कि
इसके अंदर जो हमारे पास डेंजरस हम देख सकते हैं सेल्स हैं, तो वो यही है कि हम क्या कर सकते हैं, वैक्सीन का यूज़ कर सकते हैं और उससे हम अपने आप को क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और हमारे पास इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है जिससे हमें बचा जा सके। तो इसके अलावा भी वैक्सीन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन्स बनाई जा रही हैं। और चाइना में भी हम देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा कोरोना वहाँ पे था। तो पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है वो हम देख सकते हैं वैक्सीन को स्प्रेड किया जा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा सैनिटाइज़र का यूज़ किया जा रहा है, हैंड वॉश किए जा रहे हैं ताकि हम कोविड जैसी बीमारी से जो है वो बच सकें। तो इस तरह हमारे पास जो है ये कोविड से बचने का यही हमारे पास एक तरीका है कि हम कोविड से कैसे बच सकते हैं। टीन से बचने का एक ही तरीका है कि अगर हम वैक्सीन का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, तो वैक्सीन के अंदर ऐसे केमिकल मौजूद हैं जो हमें इस कोविड जैसी बीमारी से बचा सकते हैं। तो आप भी वैक्सीन का यूज़ करें और इस कोविड जैसी बीमारी से जो है वो बचें। होप आपको मेरी डॉक्यूमेंट्री पसंद आई होगी और आपने इंजॉय किया होगा।